Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाहज़वीर। नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हमने पेज को एलिमेंटर के साथ किस तरीके से अब हमने एडिट करना है। ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, एडिट विद एलिमेंटर। इस पर क्लिक करते हैं। सपोज़ मैंने इस हेडिंग को चेंज करना है तो आप यहाँ पे एडिट का बटन देख सकते हैं। बिल्कुल इजी है, एलिमेंटर को यूज़ करते हुए आप कंप्लीट अपने थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हेडिंग है जी, इसको फ़र्ज़ करें मैंने चेंज करना है रेनिंग ऑफर फॉर हॉट समर, और यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देते हैं, सपोज़ 2023। ठीक है, ये आप चेंजेस यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इस पे एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा और इसको मैं सपोज़ यहाँ पे राइट कर देता हूँ जी 35% ऑफ है। ये यहाँ पे चेंजेस साथ साथ हो रही हैं। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप बटन की स्टाइलिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है शॉप नाउ, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें अकेला शॉप लिखना है या इसको आपने इसी तरह रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने लिंक क्या देना है, यानी कि इस पे क्लिक करने के बाद यूज़र कहाँ पे मूव करे। तो नॉर्मली जो हमारा शॉप का पेज होता है उसका हम लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे उसको हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को यहाँ पे सेट किया जा सकता है। साइज़ है, आइकन अगर तो आपको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, आइकन स्पेसिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर तो आप कोई आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से सेकंड हमारे पास बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। इसका टेक्स्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइप डिफ़ॉल्ट है, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, कौन सा बटन है। ये टेक्स्ट है, यहाँ पे लिंक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे स्टाइल का आपको टैब नज़र आ जाएगा। आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे टाइपोग्राफी, टेक्स्ट शैडो एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे वाइट कलर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, मैं यहाँ पे कोई और कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे रेड कलर इसका सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे इसका कलर रेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप एलिमेंटर को यूज़ करते हो ईजिली हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एडवांस में अगर आते हैं तो हमारे पास एडवांस में कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक मार्जिन आपने सेट करना है, पैडिंग सेट करनी है, वर्टिकल लाइन है, पोजीशन है, जेड इंडेक्स है, कोई क्लास अप्लाई करनी है, कोई आईडी अप्लाई करनी है, मोशन इफ़ेक्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्म्स हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे कौन सी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल हम ये देख लें कि हमने किस तरीके से कंटेंट को कस्टमाइज़ करना है, देन हम इस तरफ आएंगे कि हमने किस तरीके से कोई एनिमेशंस ऐड करनी है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ऐड करनी है, या कोई भी चीज़ और अगर हमने ऐड करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सेक्शन को एडिट कर लिया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है, अगर आप मज़ीद कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, इस तरीके से एडिट सेक्शन, इसको आप एडिट करना चाहते हैं और उसके बाद इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये इमेज आपको नज़र आ रहा है, अगर सपोज़ आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट पे, यानी कि हम इस सेक्शन को एडिट कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आना स्टाइल में, इस पूरे सेक्शन को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यानी कि कंटेंट विड्थ उसकी बॉक्स्ड है, आप इसको फुल विड्थ भी कर सकते हैं, उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हैं। स्टाइल में आते हैं, अगर जैसे स्टाइल में आएंगे तो ये देखें यहाँ पे ये इमेज मौजूद है, ये वाला आप इसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली बैकग्राउंड इमेज है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लाइब्रेरी में अगर आपके पास कोई और इमेज मौजूद है तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको समझाने के लिए फ़िलहाल कोई भी इमेज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ ये इमेज है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये आप देखें यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप ये बैकग्राउंड इमेज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। फ़िलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मौजूद था उसको मैं यहाँ पे दोबारा से प्लेस कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इन्होंने स्क्रीनशॉट यहाँ से लिया हुआ है, उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह भी लिखा हुआ है, बटन भी बने हुए हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं कंट्रोल-Z कर लेता हूँ और हमारे पास जो पहले से बैकग्राउंड इमेज है वो हमारे पास इस तरीके से शो हो जाएगा। तो आप इस सेक्शन को ईज़िली यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको ये बटन नज़र आ जाते हैं
अगर तो आप नया सेक्शन ऐड करना चाहते हैं यानी कि इसके बाद, तो आप यहाँ से नया सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कुछ लोगो नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये ओपन हो जाएगा। इमेज साइज फुल है जी। स्लाइड टू शो, आप कितने यहाँ पे इमेजेस शो करवाना चाहते हैं, यानी कि एक स्लाइड में आप कितने लोगो शो करवाना चाहते हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है स्लाइड्स टू स्क्रॉल, यहाँ पे आप स्क्रोलिंग इसकी सेट कर सकते हैं। सेट हाउ मैनी स्लाइड्स आर स्क्रोल्ड पर स्वाइप, ठीक है। ये एक एक लोगो अभी जा रहा है। अगर आप यहाँ से 2 या 3 लोगो सेलेक्ट कर देंगे तो एक स्लाइड में या एक स्क्रॉल में वो 3 लोगो इकट्ठे स्क्रॉल कर जाएंगे। उसके बाद नेविगेशन एरोज, ये आपको एरो नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये वाले एरोज आपको ये नज़र आ रहे हैं लेफ्ट और राइट पे। प्रीवियस एरो आइकन यहाँ पे यूज़ किया गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एरो आइकन आप यहाँ से अपलोड करके कोई भी चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद अगर तो आप कोई लिंक वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये 5 लोगो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं। ये देखें, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे ऐड टू गैलरी पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको भी यहाँ पे ऐड टू गैलरी पे क्लिक करके एक और लोगो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इंसर्ट गैलरी करते हैं और यहाँ पे 5 की बजाय मैं 6 पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास अब एक और लोगो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टाइल में जाते हैं तो आप यहाँ से इसकी पोजीशन, साइज़ वगैरह, कलर सेट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत तो नहीं है, बहरहाल एडवांस में आप इसका मार्जिन, पैडिंग, पोजीशन वगैरह ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे कंटेंट का जो टैब होता है, यहाँ से आप कंटेंट को प्रॉपरली कस्टमाइज़ कर सकते हैं हर चीज़ को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो हमारे पास यहाँ पे पेज में कुछ डिफरेंट सेक्शंस हैं, इनको देखेंगे किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है। यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, दुआओं में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।